इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BPN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दारुल हुकूमत दिल्ली में TRS पार्टी का मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। कल MLC के कविता ने मोदी सरकार की पॉलिसियों को बताया किसान मुखालिफ। धान की खरीदी के मसले पर बीजेपी और TRS में लफ्जी जंग जारी। बंडी संजय ने KCR पर लगाया किसानों को वर्गलाने का इल्जाम। कहा, दिल्ली से वापसी के बाद KCR का बिगड़ चुका है दिमागी तवाज़ुन। तेलंगाना कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस दौर के 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की वजह से 1073 मुस्लिम बच्चों को मेडिकल में फ्री सीट हासिल होने की कही बात। KCR पर लगाया बीजेपी के एजेंडे पर चलने का इल्जाम। तेलंगाना के साबिक वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को पार्टी हाईकमान ने बनाया स्टार कैंपेनर। कांग्रेस तर्जुमान वेणुगोपाल ने किया ऐलान। सोनिया गांधी ने भी दे दी रजामंदी। हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव ने तेलंगाना के सरकारी अस्पताल को प्राइवेट अस्पतालों से बताया बेहतर। सिद्दीपेट जिले में आशा वर्कर्स में तकसीम किए सेल फोन्स। और तेलंगाना भर में रिवायती जोश व खरोश से निकाला गया रामनवमी का जुलूस। भैंसा में अदालती अहकामात की गई खिलाफ वर्जी तो बांसवाड़ा में दिखाई दी। मुस्लिम नौजवानों ने पेश की रामनवमी के मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल। और पेश है खबरों की तफसील। मरकज की मोदी हुकूमत पर किसान मुखालिफ पॉलिसी अपनाने का इल्ज़ाम लगाते हुए TRS पार्टी की जानिब से कल 11 अप्रैल पीर को दारुल हुकूमत दिल्ली में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इसकी इत्तला पार्टी लीडर के कविता ने मीडिया से बात करते हुए दी। TRS की पूरे पार्टी के नेता मंडल से लेके MP तक सारे नेता यहाँ पे मौजूद होंगे। कल के दिन प्रोटेस्ट होगा। यहाँ भारी तादाद में हमारे तेलंगाना से सारे पार्टी के नेता यहाँ पे आएंगे। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि तेलंगाना जो सूखा प्रदेश था, हमारे किसान फ्रेंडली नीतियों की वजह से आज तेलंगाना हरित प्रदेश बन गया है। तेलंगाना की जो फसल है वो 2 गुनी हो चुकी है, लेकिन इसका प्रोक्योरमेंट में केंद्र सरकार अड़चन डाल रही है। और केंद्र सरकार का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक किसान को वो एक सिक्योरिटी दे, नहीं तो MSP का कोई मतलब ही इस देश में नहीं बनता है। तो हमारा इतना ही डिमांड है कि हर एक स्टेट से आप किसान का जो प्रोड्यूस है, फसल है, उसे प्रोक्योर करिए। हर एक स्टेट के किसान को इस देश में, हिंदुस्तान में एक भरोसा होना चाहिए केंद्र सरकार के तरफ से। अगर ये भरोसा किसान को नहीं मिलेगा तो हमारे देश की जो फूड सिक्योरिटी है वो भी खतरे में आ जाएगी। तो हम केंद्र सरकार से आज यही विनती करते हैं कि किसान को बर्बाद करके कोई भी सरकार आज तक आबाद नहीं हुआ है। ये आप याद रख ले। किसानों का प्रोटेस्ट एक बार आपने महसूस कर चुके हैं, देख चुके हैं, आपके काले कानून वापस ले चुके हैं। तो और एक बार किसान को ना भड़काइए, किसान की जो दर्द है वो समझिए, उनके भावनाओं के कदर करिए। आज तेलंगाना का किसान दिल्ली के सड़कों पे उतर आया है और पिछले 15 दिन से हमारे सांसद में पूरे सदस्य उनका विरोध कर रहे थे। हमारे विधायक हमारे गलियों में बैठ के विरोध कर रहे थे। तो सांसद से लेकर सड़क तक हर तेलंगाना का आदमी यही चाहता है कि किसान की जो फसल है वो केंद्र सरकार प्रोक्योर करे, हर एक राज्य से प्रोक्योर करे, भारत के, हिंदुस्तान के किसानों को आत्मनिर्भर बनाए। यही हमारी मांग है। इसके बारे में हमारा कल TRS पार्टी का सुबह प्रोटेस्ट होगा। हमारे सारे नेतागण हाजिर होंगे। हमारे इतना ही विनंती है, देश भर के जितने भी किसान हैं, किसान नेता है, हमारे मदद करें। यूनिफॉर्म प्रोक्योरमेंट पॉलिसी इस देश के लिए, देश के फूड सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, तो इसमें हमारा सपोर्ट करिए। धान की खरीदी के मसले पर बीजेपी और TRS के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने फिर एक मरतबा KCR पर किसानों को मरकज के खिलाफ वर्गलाने का इल्ज़ाम लगाया है। तेलंगाना के ज़रूरी तबके के नाम लिखे एक ओपन लेटर में बंडी संजय ने कहा कि यासिंगी सीजन के दौरान धान की खरीदी सेंटर्स को बंद करते हुए रियासती हुकूमत किसानों को इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि अपनी अशिया को कम से कम कीमत पर दरमियानी अफराद को फरोख्त करें। बंडी संजय ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि CM KCR ने राइस मिलर्स माफिया के साथ मिलकर साजिश रची है।
उन्होंने कहा कि अगर धान नहीं खरीदा गया तो बीजेपी खामोश नहीं रहेगी। दिल्ली से वापसी के बाद केसीआर का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ दीगर रियासतों में कोई मसाइल नहीं है, सिर्फ केसीआर हुकूमत मसाइल पैदा कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम और टीआरएस लीडर्स को मशवरा दिया कि वो बीजेपी कायदीन के बारे में ज़बान संभाल कर बात करें। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के कोटे से 1073 बच्चों को मेडिकल में फ्री सीट हासिल हुई है। और आपके ज़रिए तमाम उम्मतुल मुस्लिमीन को रमज़ानुल मुबारक इस मुबारक महीने की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस महीने की तमाम बरकतों से हमें सबको माला माल करे। अजीज़ साथियों, आज मैं आपको मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए एक मिसाल पेश करना चाह रहा हूँ और बड़ी खुशी से कहना चाह रहा हूँ कि कल दोनों मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजी मेडिकल यूनिवर्सिटी और एनटीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस स्टूडेंट का जो काउंसलिंग हुई थी उसकी फ़ाइनल लिस्ट कल दोनों यूनिवर्सिटी में सबमिट किया गया और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल 2021 और 22 के अंदर 1073 मुस्लिम तलबा फ्री सीट यानी 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के कोटे से आज 1073 बच्चे हमारे दोनों रियासतों में दाखिला मिला है। ये हमारे लिए बायस मसरत, बायस खुशी है। ये कांग्रेस पार्टी की एक कामयाब कोशिश थी जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के तरफ रवां दवा है। कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने दानिशवरान, मुफक्किर और एनजीओ से अपील भी की कि वो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन जो खतरे में है उसे बचाने के लिए आगे आए। इस ज़िमन में उन्होंने सीएम केसीआर पर जमकर तनकीद की। कि मुसलमान दानिशवरों से, उलमा कराम से, मशाइखीन से और कौम से मोहब्बत रखने वाले और तामीरी काम करने वाले एनजीओस ऑर्गेनाइजेशन से, सारे लोगों से मेरी ये अपील और इल्तिजा है कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटे से आपने देखा कि खाली एमबीबीएस में 16,000 बच्चे हमारे बेनिफिट हुए। इंजीनियर्स और डॉक्टर LLM, LLB, MBA, MCA इस तरह मुख्तलिफ़ कोर्सेस के अंदर अगर देखें और BDA में भी 58 बच्चे हमारे BDA में ये साल 58 बच्चे, डेंटल डॉक्टर में भी 58 बच्चे हमारे डेंटल डॉक्टर में भी सेलेक्ट हुए हैं। तो ये तमाम की तादाद अगर हम देखें तो 20 लाख बच्चे लगभग दोनों रियासतों में फ़ायदा उठाए। ये 17 साल 2004 से रिजर्वेशन शुरू हुआ, आज हम हैं 2022 में। तो ये रिजर्वेशन ख़तरे में है। अब बोलिए क्यों ख़तरे में है? क्योंकि अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे है, लेकिन हाल ही में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी ने ये बात कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देने की अपील कर रहा हूँ। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की अपील की बात हो रही है तो उसमें हमारा रिजर्वेशन भी ख़त्म होने का चांसेस है। तो क्या हमारा रिजर्वेशन ख़त्म होगा तो इससे हमें कितना बड़ा नुकसान होगा इसका अंदाज़ा लगाइए। तो मैं इसलिए अपील आज कर रहा हूँ कि केसीआर के 8 साल के अंदर हमें सारा नुकसानात के सिवा कुछ नहीं मिला। 12% मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं मिला। आपके आबाद मस्जिदें 6 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। सेक्रेटेरिएट के अंदर आलीशान मस्जिद जब मैं मिनिस्टर था, हमारे कांग्रेस के साथियों की और हुकूमत की तवज्जो और हुकूमत की इमदाद से हमने आलीशान मस्जिद बनाई। आप लोगों ने पढ़ा, उसके अंदर कई लोग जर्नलिस्टों ने उसको बग़ैर कोई वजह के आबाद मस्जिद को शहीद कर दिए।
उसका आता पता नहीं है। साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हिजाब, अजान बैन और अमित शाह के कोरोनोलॉजी का जिक्र करते हुए कहा कि सीएम केसीआर ढके छुपे अंदाज में यही कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और टीआरएस का एजेंडा एक ही है। देखो, अमित शाह की कोरोनोलॉजी के अंदर सब बंद करते हुए जा रहे हैं। हिजाब हो गया, गोशा हो गया, एनआरसी हो गया, और आपका और इस कॉलेजों अजान पे आ गया। ये क्रोनोलॉजिकल है उनकी, ये करेंगे हम। केसीआर ने भी उन्होंने ऐलान करके कर रहा, बगैर ऐलान करे के क्रोनोलॉजिकल में पहले कॉलेजेस बंद कर रहे हैं आप, इंजीनियरिंग बंद, मेडिकल आपके एमडीए बीएड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से आपका आदमी ख़त्म, आपका रिक्रूटमेंट इदारों में आपके ख़त्म, आपके पूरे आपका हज कमेटी खाली, आपका माइनॉरिटी कमीशन खाली, आपका ये वक्फ बोर्ड खाली, जितने माइनॉरिटी इदारे सारे खाली। तो ये भी क्रोनोलॉजिकल अमित शाह का वहाँ खुले अंदाज में है और केसीआर का क्रोनोलॉजिकल जो है वो बंद में है, मगर दोनों का एजेंडा एक ही है। इन्हें भी बंद करते हुए आओ, आप भी बंद करते हुए आओ। हम बैठे हुए हैं कि आपके सामने रिजर्वेशन के सामने आपके घर में भी कोई ना कोई बच्चा इंजीनियर कोई ना कोई होगा। ये जितने जर्नलिस्ट हम बैठे हैं उनका भाई भतीजा साला कोई ना कोई 4% से इस्तेफादा कोई ना कोई करा है। तेलंगाना की साबिक़ वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को पार्टी हाईकमान ने स्टार कैंपेनर के तौर पर मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में AICC के तर्जुमान आला KC वेणुगोपाल ने एक रिलीज जारी करते हुए यह ऐलान किया और कहा कि तेलंगाना कांग्रेस की मुहिम चलाने वाली अहम शख्सियत के तौर पर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को मुकर्रर किए जाने पर सोनिया गांधी ने रजामंदी का इजहार किया है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से स्टार कैंपेनर के तौर पर मुकर्रर किए जाने के बाद कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा किया। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर है। उन्होंने सिद्दीपेट ज़िले के वपेंची ऑडिटोरियम में आशा वर्कर्स में सेल फोन्स तकसीम किए। दूसरी जानिब तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि सरकारी स्कूलों में तमाम तरह की सहूलियात फराहम की जाएँ। उन्होंने ज़िला खम्भम के रोहतरी नगर के सरकारी स्कूल में हमारा गांव प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रियासत तेलंगाना में 21 मार्च से 3 मरहलों में जारी सरकारी मदारिस के असातिज़ा कराम सदर मौलमीन के लिए जारी इंग्लिश ट्रेनिंग ELEC का 9 अप्रैल को अख्ताम अमल में आया। ये ट्रेनिंग अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बेंगलोर के इश्तराक से रियासत तेलंगाना के तमाम असातिज़ा के लिए 3 मरहलों में मुनक़्क़द की गई थी। इस ट्रेनिंग का असर मकसद अगले तालीमी साल से शुरू होने वाले अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों के लिए असातिज़ा बरादरी को तैयार करना है। हैदराबाद में धूमधाम से रामनवमी के जुलूस और शोभा यात्राएं निकाली गईं। हैदराबाद के हल्का असम्बली गोशा महल के सीताराम बाग की बड़ी मंदिर रिवायती अंदाज में इस साल भी शोभा यात्रा यहां से निकाली गई, जो सीताराम बाग से मंगलहाट, पुराना पुल, जुमरात बाजार, बेगम बाजार, छतरी, सुल्तान बाजार से होते हुए हनुमान व्यायाम शाला तक पहुंची। इस शोभा यात्रा में हिंदू अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के इलाकाई कायदीन ने जगह जगह वेलकम स्टेज लगाकर जुलूस में शामिल लोगों का पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। तेलंगाना के ज़िला निर्मल के भैंसा टाउन में श्री राम नवमी के जुलूस का आगाज़ दोपहर 12 बजे पुराना बाजार के गौशाले से हुआ, जबकि हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक यात्रा का आगाज़ सुबह 9 बजे होना तय पाया गया था। लेकिन हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए जुलूस काफ़ी देरी से शुरू किया गया और हाई कोर्ट के अहकामात के तहत 1 बजे के बजाय शाम 5 बजे के करीब जुलूस का अख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर रुकन पार्लिमान मुत्तहदा ज़िला आदिलाबाद स्वयं बापूराव ने इस जुलूस और शोभा यात्रा का आगाज़ किया।
इस मौके पर डॉक्टर रमा देवी, पी कृष्णा, ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन के अलावा दीगर हिंदू वाहिनी के कायदीन भी मौजूद थे। महबूबाबाद एसपी शरद चंद्र पवार आईपीएस, भैंसा एडिशनल एसपी किरण खरे आईपीएस के अलावा दिगर एडिशनल एएसपीज इस जुलूस पर नजर रखे हुए थे। बादशाह जुलूस रामलीला मैदान पर इख्तिताम को पहुंचा। इस यात्रा में अक्सरियती तबके के सैकड़ों नौजवानों ने भगवा झंडों, खंडवा और पोशाक पहनकर रैली में शिरकत की। पुलिस की हिदायत के मुताबिक जुलूस में 2 साउंड बॉक्स लगाने की इजाज़त थी, जिसकी खुली खिलाफ वर्जी करते हुए 4 साउंड बॉक्स लगाए गए और पुराना बाजार में जुलूसियों ने आतिशबाजी भी की। इस यात्रा के मौके पर भैंसा पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पुलिस के पिकेट्स तैनात किए गए थे। मसाजिद के सामने पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था, जबकि पुलिस की जानिब से टीपू सुल्तान के होर्डिंग्स को कपड़े से ढक दिया गया था। शहर में वक्फे से पुलिस की पेट्रोलिंग की जा रही थी। इतवार के पेश नज़र मार्केट सुबह से ही मुकम्मल बंद था। पुलिस की जानिब से जुलूस पर ड्रोन कैमरों से नज़र रखी जा रही थी और भैंसा पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों की मदद से कंट्रोल रूम से नज़र रखी गई, जबकि जुलूस में 3 एडिशनल एसपीज, 4 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 13 सब इंस्पेक्टरान, ARSIs, पुलिस कांस्टेबल और ARK पुलिस जवानों ने कसीर तादाद में अपनी ड्यूटी अंजाम दी, जबकि पुलिस की स्पेशल टीमों की जानिब से भी जुलूस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा टाउन में हिंदू मुस्लिम एकजुहती की मिसाल देखने को मिली। बांसवाड़ा के मुकामी मुस्लिम नौजवानान ने आज रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा का खैर मकदम किया। इस मौके पर मुस्लिम नौजवानों ने शोभा यात्रा में शामिल हिंदू अक़ीदतमंदों को ठंडा पानी, छाछ और मशरूबात पेश करते हुए मजहबी हम आहंगी का इजहार किया। यादगिरी गुट्टा में ऑटो वर्कर्स ने अंबेडकर मुजस्समे के सामने अर्जी पेश करने के बाद नीम बरहना होकर एहतजाज किया। ऑटो वर्कर्स का मुतालबा था कि उन्हें पहाड़ी तक ऑटोज ले जाने की इजाज़त दी जाए। एहतजाजी ऑटो वर्कर्स ने बताया कि उन्होंने इससे पहले सीएम केसीआर से अपील की थी कि वो पहाड़ी पर ऑटोज की इजाज़त देकर हमारे खानदानों की मदद करें। मुख्यमंत्री केसीआर गारू मनकु मोदटिसारी यादगिरिगुట్టకు వచ్చినప్పుడు ఒక హామీ ఇచ్చింది ఆటో కార్మికులందరికీ। ఆ హామీ ఏంటంటే దేవుడు ఉన్నంత వరకు కూడా మీ ఆటోలకు భద్రత ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఒక హామీ ఇచ్చిండు। అయ్యా కేసీఆర్ గారు, మీరు పేదల పక్షపాతి, మీరు దలుచుకుంటే ఈ సమస్య పెద్ద సమస్య కాదు। మీరు దయచేసి మానవత్వంతో మా కుటుంబాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మా ఉపాధికి భద్రత కల్పించాలని గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారిని మా 300 కుటుంబాలు, పిల్లలు, మా ఫ్యామిలీలు అందరినీ ప్రాధేయపడుతున్నాయి। ఈ శ్రీరామనవమి సందర్భంగా అయ్యా మాకు ఈ పండుగ జరుపుకునే ఆనందాన్ని ఇయ్యురి, తిరిగి మా జీవితాలను రాజ్యాంగం కల్పించింది జీవించే హక్కును, తిరిగి మాకు ఈ జీవించే హక్కును మీరు కల్పించాలని కోరుతున్నాము। అయ్యా కేసీఆర్ గారు, మీ అందరికీ మా 300 కుటుంబాలందరి తరఫున ధన్యవాదాలు। ఈరోజు గత 14 రోజుల నుంచి కొండపైకి మా ఆటోలు వెళ్లకుండా ఈవో గీతా మేడం మా ఆటోలను ఆపేసింది। ఈరోజు మేము తిన్నామంటే మాకు తిండికి లేదు, ఆటో ఫైనాన్స్ వాళ్ళు తెచ్చుకున్నాం, ఆటో ఫైనాన్సులు కట్టాలి, ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్లు ఇంటికి వచ్చి ఆటోలు గుంజుకోపోతామంటున్నారు। ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆటో కార్మికులకు పెద్దపీట వేసిన కేసీఆర్ గారు ఈరోజు ఈ ఆటో డ్రైవర్లను యాదగిరిగుట్టలో నడి రోడ్డు మీద వేశారు। మా బతుకులు ఏంది సారు? మా పిల్లలు, మేము, మా కుటుంబాలు నడి రోడ్డు మీదకి వచ్చినాం। లాస్ట్కు నిన్న మేము పిచ్చమెత్తుకున్నాం, ఇవాళ నడి రోడ్డు మీద మేము బట్టలిప్పి అర్ధనగ్నంగా తిరుగుతున్నాం। అయినా కూడా మా బతుకులు మారాలంటే కేసీఆర్ గారు మమ్మల్ని జర దయతలచండి। शहर हैदराबाद के मशहूर इलाके एबिट्स में एक हुक्का पार्लर पर पुलिस ने रेड की है। मुकामी मॉल में मौजूद इस हुक्का पार्लर में मारे गए रेड में पुलिस ने 1,13,000 रुपए कैश, तंबाकू प्रोडक्ट्स, हुक्के का सामान वगैरह जब्त किया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। दारुल हुकूमत दिल्ली में टीआरएस पार्टी का मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। कल एमएलसी के कविता ने मोदी सरकार की पॉलिसियों को बताया किसान मुखालिफ। धान की खरीदी के मसले पर बीजेपी और टीआरएस में लफ्जी जंग जारी। बंडी संजय ने केसीआर पर लगाया किसानों को वर्गलाने का इल्जाम। कहा, दिल्ली से वापसी के बाद केसीआर का बिगड़ चुका है दिमागी तवाज़ुन। तेलंगाना कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस दौर के 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की वजह से 1073 मुस्लिम बच्चों को मेडिकल में फ्री सीट हासिल होने की कही बात। केसीआर पर लगाया बीजेपी के एजेंडे पर चलने का इल्जाम।
तेलंगाना के साबिक वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को पार्टी हाईकमान ने बनाया स्टार कैंपेनर। कांग्रेस तर्जुमान वेणुगोपाल ने किया ऐलान, सोनिया गांधी ने भी दे दी रजामंदी। हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव ने तेलंगाना के सरकारी अस्पताल को प्राइवेट अस्पतालों से बताया बेहतर। सिद्दीपेट जिले में आशा वर्कर्स में तकसीम किए सेल फोन्स। और तेलंगाना भर में रिवायती जोश व खरोश से निकाला गया रामनवमी का जुलूस। भैंसा में अदालती अहकामात की गई खिलाफ वर्जी तो बांसवाड़ा में दिखाई दी मुस्लिम नौजवानों ने पेश की रामनवमी के मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।